Welcome you in my class. Today we are starting the part second of our chapter electricity. कल के पार्ट वन के अंदर हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, और साथ ही साथ हमने देखा था चार्ज को किस किस मेथड के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम उसके आगे वाला पोर्शन है वो देखते हैं क्लास 10 का। तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के फ्लो जो हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको वन बाय वन करके सब टॉपिक की बहुत महीनता से जानकारी देते हैं, एकदम गहन अध्ययन के साथ। तो देखिए यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की क्या है? फॉर्म है। क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। दैट कैन बी इजीली चेंज टू मैनी अदर फॉर्म्स, जो कि इजीली चेंज हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म में चेंज हो सकती है। आपको बताएंगे कैसे चेंज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो आप वाटर मोटर यूज करते हो, जो वाटर के लिए जो वाटर पंप है, वो जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर गई और उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण जो टरबाइन है वो घूमेगा और टरबाइन क्या करेगा? वाटर को पंप करेगा और ऊपर की तरफ भेजेगा। क्लियर है? तो ये एक वन एग्जांपल है उसका कि किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी ही अपनी एनर्जी को। इट कैन बी सीन, देखिए जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आई, ये क्या दे रहा है? मोशन और पावर देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कार के अंदर बैटरी से मिलती है, मोटर के अंदर यहां पर, और ये ब्लेंडर अपन यूज करते हैं, ब्लेंडर है, ये ड्रिल है, हर एक के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी गई और इसको हीटिंग और कूलिंग में कन्वर्ट किया। जैसे ओवन है वो हीट करने का काम कर रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने का काम कर रहा है, हीट जनरेशन का काम कर रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यहां पर इसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। ये आयरन है वो हीट करने का काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर कूल करने का, एयर कंडीशनर ठंडी हवा देने का। ठीक है, फिर देखिए आगे कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर जैसे ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होते हैं, चलते हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट, ये जितने भी लाइट सोर्सेज है इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? लाइट में कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण हम अच्छे से हर चीज को देख पाते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, वो कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो I इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज फॉर चार्ज एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। Q को मेजर किया जाता है कूलाम्ब में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि चार्ज को कोई डायरेक्शंस के थ्रू एडअप नहीं होता है, ये स्केलर है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू कंसीडर हियर ओनली ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। क्लियर इट? ओके, नेक्स्ट एसआई यूनिट इज क्या है? एसआई यूनिट देखो चार्ज की होती है कूलाम्ब, टाइम की होती है सेकंड, तो एसआई यूनिट हो गई कूलाम्ब पर सेकंड, या फिर दूसरा अपन बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट दिया गया था, इसलिए एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है,
इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस जिसको हम बोलते हैं अ मीटर। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस का नाम होता है अ मीटर। इट्स डायरेक्शन इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो जिस और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके फ्लो का कंप्लीटली अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। मींस पोटेंशियल डिफरेंस का आपने ये चीज देखा होगा कि जब भी आप घर के अंदर आपकी पानी की टंकी है वो आप छत पे रखो और नीचे की ओर आपने टैप लगाई तो वहां से टैप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से वाटर आएगा। मींस जो हायर हाइट पे रहेगा वो हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ वाटर फ्लो होगा। तो इसी तरीके से करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। क्लियर है? यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल है, और ये नेगेटिव चार्ज है, लोअर पोटेंशियल है। तो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल मतलब तीनों डायमेंशन होगी, एक्स वाई जेड। यहां अराउंड अ चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कैन बी फील। जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फील कर सकते हैं, दोनों में से एक को फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक ये ऐसा फोर्स है जो एक्सपीरियंस किया जाता है किसके द्वारा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो टेस्टिंग चार्ज है Q नॉट, उसके द्वारा व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको किस कहां फील करते हैं? यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय E। ठीक है, तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड हटा देना, यहां पर फील्ड आपको करना है इलेक्ट्रिक। कैसा फील्ड? इलेक्ट्रिक। यानी कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब उसको रखा जाता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। यानी कि इसका फॉर्मूला है वो ये होगा E बराबर F अपॉन Q नॉट, जहां F है फोर्स और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, एंड F जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, MMFL। M होता है जहां पर मास और A होता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कह रहा है? एक है चार्ज, कैसा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये भाई साहब इनफिनाइट पे बैठा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है P। ठीक है, इस पे कोई चार्ज है Q, मान लेते हैं प्लस Q, और इसके कारण यहां पर क्या जनरेट हो रहा है? एक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये पॉइंट मैं बना देता हूं यहां पर R। ठीक है, अब ये जो इनफिनाइट पोजीशन पे जो ये चार्ज है, इस चार्ज को यहां से उठाकर
यहां से उठाकर इस ओर लेके आना है। कहा? इस पर्टिकुलर पॉइंट आर तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट आर तक लाना है, ताकि इस जो पी पॉइंट में जो चार्ज है इसके ये एरिया, जो फील्ड एरिया है उसके अंदर आ जाए। तो इसको उठाकर, अब देखो इसको उठाकर इस ओर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि बहुत छोटा है, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास आएंगे तब क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बोला नहीं नहीं मेरे पास मत आ, लेकिन ये कहेगा मैं तो आऊंगा, मेरे को तो यहाँ आना है। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, ये जो एक्सटर्नल फोर्स की जो हेल्प है, इसकी हेल्प से यहां से उठाकर इतना स्लोली लेके आएंगे इनफाइनाइटिमेसिली। एक वर्ड यहां पे यूज किया जाएगा इसके लिए, इनफाइनाइटिमेसिली। ओके, यानी कि इसको इतना स्लोली उठा उठा के लेके आना है कि इसको पता भी नहीं चले कि ये यहां से चलते 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 यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। और ये इधर वाला गाना गा रहा है, क्या गाना गा रहा है? कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। ठीक है, तो इसको बोला धीरे धीरे आ जा। कहाँ आ जा? इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जा। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लाने के लिए भाई ये विरोध भी पैदा करेगा, नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिपल्सन फोर्स होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ताकि ये इस पोजीशन पे आके रह सके, यहां पर आ सके। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलाम। एसआई यूनिट क्या है इसका? जूल पर कूलाम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, या फिर दूसरा होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं किसी भी चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पे लेके आ गया R तक, ठीक है, इस R से उठाकर ये जो पॉइंट है P, यहां तक लाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप किसी के घर पे जाते हो, घर तक तो आराम से पहुंच गए, अब उसके घर के अंदर घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी बेल बजानी पड़ेगी या जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी कि एक अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके घर के अंदर जाने के लिए। तो सेम टू सेम इस चार्ज को यहां से यहां तक आने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पहुंचने के लिए यहां वाला आदमी क्या है? पावरफुल, मुझे उस एरिया में घुसने नहीं देगा। यहां वाला उसके कंपैरिजन में क्या है? लो। तो ये जो दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है पावर का, इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा, इसका पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो यहां लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको ही अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलाम या फिर होता है वोल्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। यही रिस्पॉन्सिबल है कि कंडक्टर के अंदर करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर्ड बाय डिवाइस। किससे मेजर किया जाता है वोल्ट को? वोल्टेज, वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। और करंट को किससे मेजर किया जाता है? आ मीटर से। नेक्स्ट चलते हैं, ओम्स लॉ। अब देखो ये ओम्स, भाई साहब क्या कहते हैं? ये है जॉर्ज साइमन ओम, साइंटिस्ट थे। इन्होंने रिसर्च किया किसके रिलेशन
किसके बीच में इस्टेब्लिश किया इन्होंने, रिलेशन इस्टेब्लिश किया वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच। तो इन्होंने बोला जब कोई कंडक्टर के अंदर हम किसी वोल्टेज की जो सप्लाई करेंगे तो जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के, यानी कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके करंट के। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटते ही यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा R, जिसको R को हमने बोला रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस, और या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? पढ़ते हैं क्या बोला ओम साहब ने। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि देखो ये सेम टू सेम I प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटते ही यहाँ लग गया V इंटू वी इक्वल टू आई आर, जहां पर R क्या है, कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइड इनटू, इस लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर को दो तरह से बांटा गया। जो भाई इस लॉ को फॉलो करता है उसको तो बोल दिया ओमिक कंडक्टर। क्या बोल दिया? ओमिक कंडक्टर। और जो फॉलो नहीं करता है उसको बोल दिया नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर है? तो देखिए यहां पर तो देखो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं VI ग्राफ यहां पे बनाऊं, ठीक है, अगर ये V होता ये I होता, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे V बढ़ेगा ऐसे ऐसे I भी बढ़ेगा। यानी कि देखो एक पे ये एक बढ़ा, दो पे ये दो बढ़ा, तीन पे ये तीन बढ़ा, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। ये है प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ। और यहां पर क्या निकला, देखो V इक्वल टू आई आर निकला, तो यहां पर अगर R की वैल्यू निकालने जाऊं तो वो क्या होगा, V अपॉन R बोल रहे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है R? रेजिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये ग्राफ दिख रहा है, ये आपके ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है वो ओमिक के लिए ग्राफ है। ठीक है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, जबकि ये जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसके लिए है ये V है और ये I है, ये V है और ये I है। तो इसके लिए ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ओके, इस तरीके से ये ग्राफ ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए अब रेजिस्टेंस हमने देखा ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आया उस R को हमने बोला रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको जो रोकने का काम करे वो कहलाएगा आपकी रेजिस्टेंस। देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट क्या होगा? लो। अगर रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा तो करंट क्या होगा? बोलो, करंट होगा हाई। देखिए इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, यानी कि R इक्वल टू क्या है? V अपॉन I। यहां से अगर हम इस वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कांस्टेंट कर दे तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। है कि नहीं है? इसका मतलब अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, या I घटेगा तो R बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घटेगा। क्लियर है मेरी बात? इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। SI यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम, जिसको डिनोट करते हैं हम ये हेडफोन वाला साइन। ठीक है, ओम। क्लियर है? आगे बात करते हैं। रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस
इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है कंडक्टेंस, यानी कि कैपिटल सी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी भाई, उसकी अगर ओम है, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो इसका हो गया या तो ओम यूनिवर्स या फिर इसको कहते हैं मोहो। ठीक है, देखो इसकी यूनिट थी ओम और इसका उल्टा किया तो देखो इसको उल्टा लिख दो MHO, तो क्या बन गया मोहो। समझ में आई मेरी बात? ये चीज क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहला अफेक्ट करने वाला है लेंथ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, यानी कि अगर लेंथ ऑफ वायर को बढ़ा दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर लेंथ ऑफ वायर, ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ ऑफ वायर घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, यानी कि करंट फ्लो ज्यादा होगा। आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये इक्वेशन 1 या और ये इक्वेशन, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि तार की मोटाई, जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, और मोटाई घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे ही हटेगा तो हमारे पास बनेगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और जिस ये जो रो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स जब, जैसे हमने यहां लिखा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहां से रो का फॉर्मूला निकालूं आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला निकलेगा रो का। अगर यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 1 ओम लिख दे, चलो ये जो आर को आर ही रहने देते हैं और ए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर रख दूं और लेंथ ऑफ वायर भी 1 मीटर रख दूं, तो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस रो के बराबर हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय द रो, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इंटू मीटर। रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। आपने देखा होगा, आपने हीटर यूज करते हो घर पे, तो हीटर के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तभी तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसके कारण वायर गर्म हो जाता है और हमें बढ़िया सा पानी गर्म करके दे देता है और एक चूल्हे के रूप में उसका यूज कर सकते हैं हम। ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये रेजिस्टिविटी है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग है। रेजिस्टिविटी एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मटेरियल की। तो पहला है सिल्वर। तो सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर की है 1.59 इंटू 10⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, कॉपर की है जैसे 1.68 इंटू 10⁻⁻8, गोल्ड की 2.20 इंटू 10⁻⁻8। तो इस तरीके से हर एक की यहाँ पर रेजिस्टिविटी अलग अलग तरीके से दी हुई है, आप इसको देखना है। ये सबकी रो की वैल्यू है। ओके, ये सारी किसकी वैल्यू है, रो की।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। तो देखिए, दियर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। कोई भी फिजिकल कंडीशन के अंदर भली टेम्परेचर चेंज हो, भली उसको कहीं पे भी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी वैल्यू जो फिक्स है वो फिक्स रहेगी। तो ये सारे रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। दूसरा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी होती रहती है। तो आप जब लैब में जाओगे तो लैब में इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा नाम होता है इसका रियोस्टेट। क्या नाम होता है? रियोस्टेट। ओके, their resistance can be easily changed by changing area of cross section। क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं। और आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको कहाँ तक ये जो टॉपिक है समझ आए, और आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू क्लास।